साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लीगल अपडेट्स प्राप्त करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट्स जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और इसको सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि समय समय पर हमारे द्वारा जो नोटिफिकेशन भेजे जाते हैं वो आप तक प्राप्त हो सकें। साथियों, क्या कोई व्यक्ति जो एज ए केयर टेकर किसी प्रॉपर्टी में रह रहा है वो उस प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक इस आधार पर जता सकता है कि चूंकि काफ़ी सालों से वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी में रह रहा है, इसलिए उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी के इवन मालिक के द्वारा भी डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता और उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी में मालिकाना हक प्राप्त है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 16 सितंबर को खंडपीठ के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया है, जिसमें ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि केयर टेकर को किसी भी प्रॉपर्टी में राइट टाइटल और इंटरेस्ट प्राप्त नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति को अगर मकान का मालिक खाली करवाना चाहता है तो तुरंत खाली करना पड़ेगा। इस मामले में साथियों, एक व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी को खरीदा और खरीदने के बाद जब उस केयर टेकर से मकान खाली करने के लिए कहा तो उस केयर टेकर ने निचली अदालत में एक केस फाइल किया इस आधार पर कि उसे डिस्पोजेस नहीं किया जाए, चूंकि वो काफ़ी सालों से उस प्रॉपर्टी में रह रहा है। मकान मालिक ने एक एप्लीकेशन इसमें ये कहते हुए लगाई कि चूंकि काज ऑफ एक्शन उस केयर टेकर का बनता नहीं है, इसलिए इस दावे को खारिज किया जाए और तुरंत उस केयर टेकर से उस प्रॉपर्टी को खाली करवाया जाए। ट्रायल कोर्ट ने और उसके बाद हाई कोर्ट ने जो मकान मालिक था उसकी एप्लीकेशन को खारिज किया और इसके बाद वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल था कि जो एप्लीकेशन मकान मालिक की ट्रायल कोर्ट ने और बाद में हाई कोर्ट ने खारिज की थी, क्या वो आदेश सही था। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि चूंकि केयर टेकर को प्रॉपर्टी में कोई भी राइट टाइटल और इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होता है, ऐसी सूरत में जब काज ऑफ एक्शन नहीं है तो ट्रायल कोर्ट को इन सारी परिस्थितियों को देखना चाहिए था और सरसरी तौर पर पहली ही नज़र में उस दावे को जो कि उस केयर टेकर ने वाद प्रस्तुत किया था उसको खारिज किया जाना चाहिए था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये स्पष्ट व्यवस्था दी कि केयर टेकर का चूंकि किसी भी प्रॉपर्टी में कोई राइट टाइटल और इंटरेस्ट प्राप्त नहीं होता है, क्रिएट नहीं होता है, इसलिए उसका मालिकाना हक नहीं बनता है और चूंकि उसका कोई मालिकाना हक नहीं बनता है, इसलिए जो असली मालिक उस प्रॉपर्टी का है उसको ये पूरा अधिकार है कि वो तुरंत उस प्रॉपर्टी को उस केयर टेकर से खाली करवा सके। ऐसी सूरत में ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है जो किसी व्यक्ति को ये सोचकर अपना मकान दे देते हैं कि वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा और एक अच्छे रिलेशन के नाते उस व्यक्ति को यानी उस केयर टेकर को उस मकान में रहने का अधिकार भी मकान मालिक के द्वारा दे दिया जाता है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि काफ़ी सालों के बाद जब मकान का मालिक उस केयर टेकर से अपना मकान वापस लेना चाहता है, प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहता है, तो वो व्यक्ति उस मकान पर, उस प्रॉपर्टी पर अपना मालिकाना हक समझते हुए ये गलतफहमी पाल लेता है कि वो 10 साल से या 20 साल से चूंकि उस मकान में रह रहा है, उसका पोजीशन है, तो एडवर्स पोजीशन के आधार पर उसका मालिकाना हक उसको मिल गया है। साथ ही ये जजमेंट इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता है कि कई सालों तक रहने के बाद भी केयर टेकर का जो नेचर ऑफ उसका ओनरशिप है वो एज ए केयर टेकर ही है, मालिकाना हक उसको प्राप्त नहीं हुआ है। चाहे कोई व्यक्ति 20 साल से किसी मकान में एज ए केयर टेकर है तो उसको इस आधार पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा कि वो 20 साल से उस मकान की देखभाल कर रहा है और उसमें रह रहा है। इसलिए इन सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। लेकिन साथियों, एक चीज़ और
हमको ये समझ लेनी चाहिए कि ये व्यवस्था सिर्फ एज ए केयर टेकर जो केसेस हैं उनमें है। अगर कोई व्यक्ति किराएदार बनकर किसी मकान में रहता है, उसका केस इस केस से डिफरेंट है। और किराएदार से मकान खाली करवाने के लिए जो संबंधित कानून है, उस कानून में जाकर ही हमको मकान खाली करवाना चाहिए। ये जजमेंट आप सब लोगों को बहुत बड़ी एक राहत के तौर पर हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोशिश ये करें कि कोई केयर टेकर लंबे समय तक मकान में नहीं रहे। और जो केयर टेकर भी हैं उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि उनको इस तरह की प्रॉपर्टी में मालिकाना हक नहीं मिला है। साथियों, अपने कमेंट्स, अपने सुझाव इस चैनल को दें ताकि इस चैनल में आगे और क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं वो हम आपसे जान सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।